मैडम जल्दी हटिए यहाँ से। ये क्या कर रहे हो? अरे मैं बाद में बताता हूँ, जल्दी हटिए यहाँ से पहले। ये क्या बदतमीजी है? और क्या कर रहे हो तुम मेरे लैपटॉप में? 2 कौड़ी के वॉचमैन, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छुए। देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि आप यहाँ पे खड़े रहिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ और मुझे उस पर फोकस करने दीजिए। अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा। अरे मैंने आपसे कहा ना कि आप चुपचाप खड़ी रहिए, क्यों फालतू के सवाल किए जा रहे हैं? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मुझे 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर ना तुझे इस ऑफिस से बाहर फिकवा दूंगी। और मुझे एक बात बता कि तुझे लैपटॉप चलाना आता है? अरे मैंने आपसे कहा ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे अपना काम करने दीजिए और आप चुपचाप खड़ी रहिए यहाँ पे। अरे वाह, हमारे सर ने इंग्लिश बोलने वाला वॉचमैन रखा हुआ है। देख सुन, अगर तेरा मजाक हो गया तो अपनी सड़ी सी शक्ल ले और मेरे इस कैबिन से बाहर निकल। मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। आई बात समझ में? देख सुन, तेरी बहुत देर से मैंने बकवास सुन ली। अब एक काम कर, ऑफिस से निकल, नहीं तो ना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। जब बाहर रोड पे धक्के खाएगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि अपने सीनियर से बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। देखिए मैडम, आपको जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, मुझे किसी का भी डर नहीं है। प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और मैं ना आपको एक बात बता दूँ, डर उनको लगता है जो कंपनी का बुरा चाहता हो, और मैं ना अपनी कंपनी का फ़ायदा चाहता हूँ, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे करने दीजिए और आप चुपचाप यहाँ पे खड़े रहिए। तुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं लग रहा है क्या? और तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस टोन में बात कर रहा है। देखिए मैडम, मैंने आपको बताया ना, मैं नहीं डरता हूँ किसी से, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का भला चाहता हूँ और मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे करने दीजिए और आप चुपचाप यहाँ पे खड़े रहिए। देविका, मैंने शर्मा एंटरप्राइजेस का जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया था, आई होप अभी कंप्लीट हो गया होगा। पिछले 1 महीने से दे रखा है। नहीं सर, वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हो पाया। पर सर ट्रस्ट मी, मैं उस प्रोजेक्ट पे ना दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मैं बस ये चाह रही थी कि जब मैं आपको वो प्रेजेंटेशन सबमिट करूँ ना, तो आपकी जो डील है जो क्लाइंट के साथ चल रही है वो पक्की हो जाए। मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए प्लीज़ सर। क्या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है? अरे अपने कैबिन में बैठ के मच्छर मारते हो क्या पिछले 1 महीने से? 1 महीना हो गया है यार, कहाँ है प्रोजेक्ट? और ये वॉचमैन यहाँ पे क्या कर रहा है? सर मुझे भी नहीं पता, मैं जब से ऑफिस में आई हूँ ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे कैबिन में घुस आया, और तो और इसने ज़बरदस्ती मुझको छुआ भी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, वो भी इतना हाई फाई लैपटॉप चला रहा है। देखो, ये सारी बहानेबाजी ना मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 1 महीना दे चुका था तुम्हें, अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मैं ना तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ढूंढ लेना अपने लिए नई नौकरी। आप एक मिनट सर, वो प्रोजेक्ट ना ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो गया? लेकिन देविका, अभी तो तुमने बोला कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी सबमिट भी हो गया। वो क्या है ना सर कि मैंने आपको कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आज सबमिट नहीं हुआ तो हमारी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं फटाफट आया और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तुरंत सबमिट कर दिया। अब वैसे सर ये प्रोजेक्ट ना मैम ने ही बनाया है, लेकिन वो क्या है ना कि उसमें थोड़े बहुत एरर्स थे, तो उस वजह से वो मैंने आके कंप्लीट कर दिए और सबमिट कर दिया। क्या एरर? लेकिन तुमने एरर ठीक कैसे किए? अब वो क्या है ना सर कि मैं पहले मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था, लेकिन बाद में उस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, और उसके बाद उस कंपनी ने बहुत ही सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, और उसमें से एक बदनसीब मैं भी था। और साथ में मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई और पैसों की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, तो उसमें एक बदनसीब मैं भी था। और मैंने बहुत सारी जगह पर ना अप्लाई भी किया जॉब के लिए, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। और मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन मेरे पास ना पैसे ही नहीं थे उनका इलाज करवाने के लिए, तो मजबूरन मुझे यहाँ पर एज अ गार्ड ज्वाइन होना पड़ा, क्योंकि पापी पेट का सवाल था, पापा की तबीयत भी ख़राब हो रही थी और साथ में घर भी चलाना था, तो अब और क्या ही करता मैं। वेल, बहुत सही किया तुमने, अच्छी बात है। देविका, थैंक्स टू हिम। अगर ये नहीं होता तो तुम्हारी नौकरी चली जाती। तुम्हें इसे थैंक्स बोलना चाहिए।
आई एम रियली सॉरी राजा, मुझे ना जेन्युइनली नहीं पता था कि तुम मेरी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए अब मेरे कैबिन में आए हो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं मैडम, आप सॉरी मत बोलिए। आप मेरी सीनियर है और आप मुझसे माफ़ी मांग रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे गलती तो तुमने भी की है। अपने सीनियर को ऐसे ज़बरदस्ती उसकी कुर्सी से उठाना ना बहुत गलत है। मैं तुम्हें भी अभी के अभी इस नौकरी से निकालता हूँ। क्या नौकरी से निकाल रहे? प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं रोड पे आ जाऊँगा। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। डर गए? अरे डोंट वरी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ इस सिक्योरिटी गार्ड की, लेकिन कंपनी से नहीं निकाल रहा। कल से तुम देविका के अंडर ही काम करोगे। और हाँ, आई होप कि तुम अपना काम लगन और पूरी ईमानदारी से करोगे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा देविका, मैं चलता हूँ। जी सर। थैंक यू सो मच मैम। और आई एम रियली सॉरी मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अरे नहीं नहीं मैम, चलिए मैं चलता हूँ।